सिद्धार्थ का जन्म होने वाला था, यानी कि अभी वो अपनी मम्मी के पेट के अंदर हैं, यानी उनकी माँ गर्भवती है जिनका नाम है महामाया, और इनके पति का नाम है सुद्धोधन, जो कि साक्य गणराज के राजा होते हैं। अब महामाया जी एक सपना देखती हैं और सपने में देखती हैं कि उनके पलंग को उठा करके कोई ले जा रहा है और एक झील के किनारे उनके पलंग को रख दिया है, और उस झील में बहुत सुंदर सुंदर कमल लगे हुए हैं। कहानी को ध्यान से सुनना, इस कहानी से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस कहानी को सुना रहे हैं, ठीक है। तो देखे जरा, महामाया जी ने देखा कि उनके पलंग को उठा करके किसी ने झील के किनारे रखा हुआ है और झील में कमल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। जो बोल रहे हैं उसको इमेजिन करना, मतलब इमेजिन करके अच्छी वाली फीलिंग आएगी जैसे आप वहां बैठे हो। और एक हाथी का छोटा सा क्यूट सा बच्चा सफेद रंग का दाएं ओर से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड से आता है और उनके पेट में घुस जाता है। ऐसा वो सपने में देख रही है, ऐसा रियल में नहीं है, ऐसा उन्हें सपने में देखो उनकी आंख खुल जाती है। सही बात है, अगर हम भी देखें कि कोई जानवर हमारे शरीर के अंदर घुस गया तो हमारी भी आंख खुल जाएगी। जब इनकी आंख खुलती है तो महामाया जी सुद्धोधन जी के पास जाती हैं और उन्हें अपना पूरा सपना सुनाती हैं। सपना सुनाने के बाद बोलते हैं, हमें बहुत बेचैनी है क्योंकि बच्चा गर्भ में है, ऐसा तो नहीं कि उसे कोई समस्या हो गई है, इस सपने का संबंध क्या है। कहते हैं हर सपने का कोई ना कोई अर्थ निकाला जाता है ना। स्वप्न पुराण जब आप पढ़ोगे उसमें पूरी रामायण लिखी है, चींटी देखी तो उसका मतलब ये, हाथी देखा तो ये, सांप देखा तो ये, इस टाइप से, है ना। तो उन्होंने कहा हमें बेचैनी हो रही है, ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे को कोई समस्या होने वाली है, तुम इसको दिखवाओ यार किसी को। उन्होंने महामुनियों को बुलवाया और उन्हें अपना सपना सुनाया और पूछा कि इस सपने का अर्थ बताइए। तो अब उन्होंने कहा कि इस सपने का अर्थ बहुत शुभ है, इसका मतलब यह है कि आपके घर में एक लड़का आने वाला है, यानी कि आपको क्या है, बेबी बॉय होने वाला है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे मैंने दो बातें बोली, क्या, एक हाथी और एक कमल। झील में क्या लगा हुआ था, कमल, और हाथी क्या था, गर्भ में प्रवेश कर गया था। तो हमने एक शब्द सुना यहाँ पे, क्या, कमल। यही प्रश्न है, कमल उनके जन्म का चिन्ह है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि उनके जन्म का चिन्ह क्या है, सिंबल ऑफ बर्थ। तो क्या कहेंगे, सिंबल ऑफ बर्थ जो है वह कमल है। अब लूसेंट वाले हीरो भाई सुनो, लूसेंट में गलत आंसर दिया है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये भी बता देते हैं, ठीक है। जन्म का चिन्ह कमल है। अगर वो आपसे पूछे कि हाथी फिर किसका चिन्ह है, हाथी तो ये गर्भ का चिन्ह है, प्रेगनेंसी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो देखें जरा, याद रखें, कमल किसका है, हाँ लोटस, कमल किसका है, जन्म का चिन्ह है, और हाथी किसका है, गर्भ का है। अगर आप जाकर के किताब पढ़ोगे ना तो उसमें गर्भ और हाथी सब एक मिक्स कर दिया है, ये गलती है, मैंने यहाँ बता दी है। जिसके पास भी अगर सोल्यूशन जाके चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं कि ये क्या दर्शा रहे हैं। तो देखो, यहाँ एक महिला लेटी हुई है और यहाँ एक हाथी बना हुआ है। यहाँ एक महिला लेटी हुई है और ये एक हाथी, इसका फेस देखो, ये सूंड बनी हुई है इस तरीके से, ये फेस बना हुआ है, इनके पेट में घुसना चाह रहा है। ऐसे यहाँ देखो, एक महिला लेटी हुई है और ऊपर एक हाथी बना हुआ है। यानी कि ये जो आर्किटेक्चर है ये बताते हैं कि हाँ, इन्होंने ऐसा स्वप्न देखा और फिर इस स्वप्न को बताया गया और फिर लोगों ने इस सपने के ऊपर क्या बनाए, नक्काशी करना शुरू की, ठीक है जी।